Hello guys. So friends, in previous lecture we completed the mitosis process, and now we will see the significance of mitosis. So in the last lecture, the completion of mitosis after the completion of cytokinesis means first of all the karyokinesis and cytokinesis. After the complete meiosis, we can observe that the number of chromosome or the gene which is present in the parental cell, उनके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं या जितने भी जीन्स हैं उतने ही जीन्स और क्रोमोसोम जो उनके डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें भी वही होते हैं. ओके, सो बोथ आर सेम मीन्स इक्वली डिवाइडेड. पेरेंटल सेल के जितने भी क्रोमोसोम्स हैं दे आर इक्वली डिवाइडेड एंड they comes into the daughter cells. Okay, so this is the first significance कि जो जीन्स और क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पेरेंटल सेल में है वो डॉटर सेल में सस्टेन करते हैं ड्यू टू दी माइटोसिस. माइटोसिस प्रोसेस से सबसे पहली सिग्निफिकेंस ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सस्टेन कर सकते हैं आप. नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन होते हैं ड्यू टू दिस माइटोसिस. So this is the first significance. Now this second significance is कि ये जो माइटोसिस है ये सारे एनिमल्स में यानी वर्ल्ड के जितनी भी पॉपुलेशंस हैं, एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोअन्स हैं, देन इंसेक्ट्स हैं या जितने भी स्मॉल इंसेक्ट और स्मॉल एनिमल्स हैं या लार्ज एनिमल्स हैं उन सब में माइटोसिस होता है. ओके, सो दिस इज दी सेकेंड थिंग. सिग्निफिकेंस तो नहीं बोल सकते लेकिन ये होता है. माइटोसिस इज द कॉमन फिनोमेना कि जो सेल के सारे सेल्स में होता है. सो फर्स्ट इज दी वो क्रोमोसोम नंबर सस्टेन करते हैं. द सेकेंड थिंग इज कि ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. माइटोसिस से 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे माइटोसिस से कंटिन्यूसली सेल डिवाइड होके बनते हैं. सो माइटोसिस है उसमें सेल्स है वो बनते हैं. ओके, सो सेल्स के जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ते रहते हैं. दैट्स वाई ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो होता रहता है. ओके, सो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता रहता है, सेल्स के नंबर्स बढ़ते हैं ड्यू टू दी माइटोसिस. सो जब किसी एनिमल का ग्रोथ करना होता है सो माइटोसिस इज दी कॉमन फिनोमेना जो आप देख सकते हैं इन द ग्रोथ पीरियड. नाउ द थर्ड वन इज कि जब सेल खुद ग्रो करता है, सेल जब ग्रो करता है तो उसके अंदर जब G1 फेज या S फेज एंड G2 फेज इनके दौरान जब सेल ग्रो कर रहा होता है तो उसके अंदर ऑर्गेनल्स बनती है और साइटोप्लाज्म बनता है. अब वो अनइक्वल है, वो साइटोप्लाज्म और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अनइक्वल है ड्यूरिंग द ग्रोथ. लेकिन आफ्टर द सेल डिवीजन जो भी ऑर्गेनल्स और जो कुछ भी साइटोप्लाज्म होगा वो इक्वली दोनों सेल में डिवाइड होगा. ओके, दे डिवाइडेड इक्वली इन दी डॉटर सेल्स. दैट्स वाई दी माइटोसिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट for this equal distribution of cell organelles and cytoplasm. ये equally distribution होता है और इतना ही important है कि ये दोनों के अंदर equally जा सके. Okay, now the third thing is so growth के लिए important है, cell के equal dividation के लिए important है, second number of cells बढ़ाने के लिए important है, then chromosome के number जो है genes के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सस्टेन करने के लिए इन दी डॉटर सेल्स. एंड नेक्स्ट वन इज द रिपेयर मैकेनिज्म. जो सेल का रिपेयर मैकेनिज्म है मींस सेल रिपेयर हो रहा, बॉडी में रिपेयरिंग जो है, अगर कोई बॉडी इंजर्ड हो गई या कोई बॉडी का पार्ट इंजर्ड हो गया या सेल इंजर्ड हो गए तो ये सेल इंजर्ड होके नए सेल्स बनाते हैं. ओके, जो इंजर्ड सेल्स हैं उसकी जगह पे दे एंड देन रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल्स. ओके, सो नए सेल्स बनते हैं ड्यू टू दी माइटोसिस. माइटोसिस से नए सेल्स बनते हैं और नया जो रिपेयर होने वाला है, जो कोई डैमेज हो गया पार्ट तो वो रिपेयर होने वाला है वो भी माइटोसिस से बनता है. ओके, सो रिपेयर मैकेनिज्म इज देयर
कहाँ कहाँ पे रिपेयर हो सकता है। सो एपिडर्मिस ऑफ योर स्किन मीन्स जो आपकी एपिडर्मिस है उसका जो अपर लेयर है वो, डाइजेस्टिव ट्रैक का, ब्लड सेल्स का, सो ये सब जो है वो रिप्लेस होने चाहिए डे बाय डे और टाइम इंटरवल में वो रिप्लेस होने चाहिए। अगर वो रिप्लेस नहीं होते देन वो अब तो प्रॉब्लम होगी। ओके, सो माइटोसिस से ये सारे सेल्स हैं वो रिप्लेस होने चाहिए क्योंकि इनमें जो है फ्रिक्शन ज़्यादा है और इनमें थोड़ा काम ज़्यादा रहता है, दैट्स वाई, एंड दे आर अपर लेयर। ओके, सो दे बिकम चेंज्ड इनटू द न्यू सेल्स। ओके, सो दिस द रिपेयर मैकेनिज्म एंड these आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये माइटोसिस काफ़ी हेल्पफुल है इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इन दी सेल इक्वल डिविजन, इन दी ग्रोथ, सेल ग्रोथ एंड रिपेयर मैकेनिज्म। सो ये सब में जो है वो माइटोसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, और ये सब हमने की एनिमल्स की बात। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में। सो प्लांट सेल के अंदर भी ग्रोथ होता है ड्यू टू दी माइटोसिस, और उसमें एक स्पेशल टिश्यू है जो कंटिन्यूसली डिवीजन करती है, माइटोटिक डिवीजन करती है, एंड दे क्रिएट अ ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, सो द टिश्यू इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मीन्स जो कंटिन्यूसली सेल डिवाइड करते हैं एंड दे क्रिएट अ न्यू सेल्स एंड प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ करने के लिए जो टिश्यू है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो प्लांट में 3 टाइप की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, इंटीरियर, देन लैटरल, वो सब होती है। सो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कंटिन्यूसली सेल डिवाइड करके ग्रोथ होती है। सो ये सब सिग्निफिकेंस है माइटोसिस के। सो दिस ऑल अबाउट द माइटोसिस significance. Now the next topic is the introduction of meiosis, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था in the normal M phase। जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस के इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सो द फर्स्ट थिंग इज कि ड्यूरिंग द मियोसिस में मियोसिस जिसमें हो रहा है वो सेल ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, सॉरी डिप्लॉइड होता है, इट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। सो द माइटोसिस के दौरान जो सेल जिसमें माइटोसिस होने वाला है दे आर ऑलवेज डिप्लॉइड इन नंबर, एंड द माइटोसिस इज ऑफ 2 फेज। द फर्स्ट फेज इज meiosis 1, and the second phase is meiosis 2, meiosis 1 and meiosis 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो मियोसिस है ये 2 फेज में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। इनडायरेक्टली हम बोले तो ये देयर आर 2 डिविजन्स आर देयर। सो this 2 division, but during the interphase जो DNA रेप्लिकेट होता है, DNA का जो जीन्स हैं वो रेप्लिकेट होते हैं या डुप्लीकेट होते हैं, सो वो एक ही बार होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवीजन 2 बार हो रहा है, देख लीजिए। सो ये जो 2 बार डिवीजन होने की वजह से जो डिप्लॉयड सेल्स हैं वो क्या बनते हैं, हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं। हैप्लॉयड मीन्स जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, फॉर एन एग्जाम्पल ह्यूमंस के बारे में ले ले तो ह्यूमंस के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, यानी 23 पैर क्रोमोसोम। एंड जो गैमेट बनेंगे, ये गैमेट फॉर्मेशन में यूज होता है, ये मैंने भी आपको बोला था, जो सेल्स बनेंगे वो 23 क्रोमोसोम होंगे, पैर नहीं, 23 क्रोमोसोम। ओके, सो दिस इज द सिंपल मियोसिस। सो मियोसिस के 2 फेज है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। ओके, सो मियोसिस में 2 बार हो रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ 1 बार होता है। ओके, सो डीएनए रेप्लिकेशन 1 बार होता है एंड ये सेल डिवीजन 2 बार है, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज ये
गैमेट फॉर्मेशन में होता है, जहाँ पे गैमेट बनते हैं और जिसमें होगा वो सेल ऑलवेज डिप्लॉयड होगा, क्योंकि हैप्लॉइड सेल्स में मियोसिस करने जाएंगे तो n/2 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो द टारगेट सेल और द सेल जिसके अंदर ये मियोसिस होने वाला है, इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। एंड गैमेट फॉर्मेशन जो होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान ये मियोसिस होता है, यानी सेल जो बाकी के नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं उनमें मियोसिस नहीं होता। मियोसिस सिर्फ और सिर्फ जो गोनाड्स होते हैं उसके अंदर जब गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रही है, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो रहा है, तभी के तभी सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, यानी oogenesis यानी ओवा है वो फॉर्मेशन हो रहा है, तभी मियोसिस होगा। इसके अलावा मियोसिस नहीं होता, किसी भी सेल में नहीं होता। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों के अंदर जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा हो तभी मियोसिस होता है। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग, मियोसिस है जो मियोसिस 1, इनके 4 फेज हैं, यहां पे लिख रहा हूं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, then anaphase 1 and telophase 1। एंड मियोसिस 2 के भी 4 फेज है जो कुछ इस तरह है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ओके, सो मियोसिस 1 के जो फेज है वो है मेटाफेज 1, सॉरी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। और मियोसिस 2 के जो है वो है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। इन सभी में ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 कंप्लीट हो जाता है, तभी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता है। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके दौरान जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है वो है प्रोफेज 1। और मियोसिस की जो खास बात कि इसके दौरान 2 चीजें होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दी होमोलोगस क्रोमोसोम की पैर बनती है। होमोलोगस क्रोमोसोम किसके बोलते हैं कि जो क्रोमोसोम है हमारे अंदर 23 पैर क्रोमोसोम है। जो पैर है वो पैर कैसे बनी है कि एक फादर की ओर से आया है, एक मदर की ओर से आया है। ओके, वी गेट दी पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 1 क्रोमोसोम फ्रॉम योर फादर एंड 1 फ्रॉम योर मदर। वैसे ही 23 पैर बने हैं मिला के। सो ये जो पैर में होते हैं और उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। सो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, यू कैन ऑब्जर्व दी रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। Recombination. So recombination means the genes are interact with each other and they form the new recombination of gene means वो एक दूसरे के साथ मिलके कुछ नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इट्स कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। वो आप आगे जाएंगे तो 12th में आपको रिकॉम्बिनेशन इन डिटेल आएगा कि होमोलोगस जो पैर क्रोमोसोम है उसमें रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है एंड क्यों होता है, कब होता है। ओके, सो वो हम आगे देखेंगे कि रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे हो रहा है, वो भी हम आगे देखेंगे प्रोफेज 1 में। सो आज यहाँ तक रखते हैं। सो दिस इज दी स्पेशलिटी ऑफ मियोसिस, दी रिकॉम्बिनेशन। ये आपको याद रखना है पूरी जिंदगी कि मियोसिस की जो सिग्निफिकेंस है उस सिग्निफिकेंस का खास रोल है ये रिकॉम्बिनेशन। सो दैट्स व्हाई यू आर आइडेंटिकल टू योर पेरेंट्स बट देयर इज सम वेरिएशन। ओके, आप आपके पेरेंट्स जैसे ही हो लेकिन आपके अंदर जो थोड़ी डिसिमिलरिटीज है फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू हैव सम वेराइटी ऑफ कैरेक्टर। ओके, जो आपके पेरेंट्स में नहीं है ऐसे कैरेक्टर भी आपके पास हैं। वो किसकी वजह से? ड्यू टू दी रिकॉम्बिनेशन। ओके, सो यहाँ तक रखते हैं। ओके, आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट हम जब देखेंगे वो देखेंगे प्रोफेज 1। ओके, सो प्रोफेज 1 से आगे बढ़ेंगे। ओके, मींस मियोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।